वेलकम बच्चों। ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप सभी खुद से करिएगा, ठीक, प्रैक्टिस करिएगा। और बिना न्यूमेरिकल के और रे डायग्राम के लाइट चैप्टर बिल्कुल अधूरा है, ठीक। तो अब ये देखिए, ये क्या है, एन क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. U की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, और किसके आगे पड़ा है, कॉन्वेक्स मिरर के आगे, ठीक। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, v की वैल्यू निकालनी है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है, ठीक है बच्चों। अभी ये देखिए कि साइन कन्वेंशन हम सब लिखने के बाद ही लगाएंगे, ठीक। अदरवाइज क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, अब देखिए इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो इसलिए माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, u दे दिया, तो v निकालने के लिए f की पता होनी चाहिए। फॉर मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है, दैट इज r/2, तो 30/2, तो मतलब क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है ना। ये 15 सेंटीमीटर आ गए फोकल लेंथ। अब हम क्या है आगे यूज करते हैं जी, क्या 1/v। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिरर है, मिरर का मतलब यहाँ पे मिरर फॉर्मूले के लिए प्लस होना चाहिए, 1/f, ठीक। तो अक्सर बच्चे क्या है यही मिस्टेक करेंगे, प्लस माइनस में कंफ्यूजन। तो अब क्या है कि 1/v 1/u, तो आपको 1/v निकालने के लिए 1/f माइनस 1/u, तो क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा जी, 1/v इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और फिर u की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का मतलब 1/-20, तो क्या हो जाएगा, देखिए -20 का मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू 1/15, और यहाँ पे प्लस 20। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 20 का, 5 3 जा 5 4 जा 20 दिया 60, ठीक। तो ये क्या हो गया 60, 1/v इक्वल्स, हाँ 15 चौका 60, और फिर 20 दिया 4 और 3 7, 7/60। तो अब ये है v विल बी इक्वल्स टू क्या होगा जी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, अब ये है 1/v इक्वल्स टू 7/60, तो v विल बी इक्वल्स टू 60/7, और 60/7 की वैल्यू आ जाएगी 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये है, हमने इमेज को u निकाल दिया। अब नेचर कैसे निकालोगे, नेचर और साइज। अब क्या है, सो v इक्वल्स टू 8.57 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए hi/ho इक्वल्स टू m, क्योंकि जानते हो कि दैट इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। v/u होता है पर माइनस के साथ, और लेंस के केस में प्लस था, ठीक। तो अब यहां से hi इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी निकाल ले,
60/7 और फिर u की वैल्यू कितनी है -20, v की वैल्यू -20 हो गई। और फिर इसके बाद और क्या है ho की वैल्यू, ho इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका माइनस माइनस कट जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा जी, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसके बाद ये माइनस माइनस कट गया साइन, और इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द h, ये क्या हो जाएगा कितना, अब ये देखिए इसका कितना हो जाएगा कि ये 20 दिया 60 और 3 5 जा 15/7, मतलब HI विल बी इक्वल टू 7 दूनी 14 14 और 7 दूनी 7, ठीक, सेंटीमीटर। अब सुनिए नेचर के बारे में बताना है आपको कि नेचर कैसा है। नेचर बोलिए, नेचर के लिए आपको पता होना चाहिए याददाश्त के हिसाब से कि इसकी वैल्यू इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमेशा इमेज कैसी बनती है, ये वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल बनती है, ठीक है, क्योंकि मिरर के अंदर तो जाके चेक करो ना कि रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, मिरर के अंदर कोई घुस पाएगा, ठीक। तो अब ये देखिए ये वर्चुअल हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ हाइट ऑफ इमेज 2.1 सेंटीमीटर, इट मींस कि ये डिमिनिश्ड। और तीसरी बात वर्चुअल और इरेक्ट भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया जी 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। प्लेस्ड एट मतलब u इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर है, ठीक। फोकल लेंथ कितनी है f इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। बच्चों ये कह रहा है स्क्रीन कहाँ रखनी है, स्क्रीन किस लिए होगी, स्क्रीन पे ही इमेज ली जाएगी, मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो वीक एट ये स्क्रीन रखने का मतलब v की वैल्यू, सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी फॉर्म। v की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द साइज मतलब hi की वैल्यू निकालनी है, एंड नेचर ऑफ द इमेज का नेचर आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। कॉनकेव मिरर है, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, u की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज निगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव और निगेटिव, दैट विल बी कॉनकेव है, चाहे लेंस है चाहे मिरर है, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ये याद रखिए। अब आपको v और hi निकालना है। सिंपल सा हम करते हैं क्या कि 1 मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो बच्चों यहाँ एक मैंने मिस्टेक की है, क्या ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है मिरर फॉर्मूला, मिरर है ना इसलिए यहाँ प्लस मिरर फॉर्मूला यूज करना है। तो ये क्या हो गया कि तो हाँ ये अब क्या है सिंपल सी बात है, v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू -18, फिर माइनस 1/u की वैल्यू कितनी हो गई -27, ठीक है, -27। तो अब ये माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो अब यहां से क्या आ गया कि
18 माइनस में प्लस 1/27 1/v। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, इसमें क्या है, एलसीएम ले लेते हैं 18 और 27 का। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो ये सब 27 का हो गया जी। अब इसके बाद 9 2 into 3 दैट विल बिकम 27 54 54। तो यहां से हम कर देते हैं 1/v इक्वल्स टू 54। हाँ, तो ये क्या आ गया जी, तो यहां से 3 आ जाएगा, -3 और +2, तो क्या हो गया, नहीं हम, हाँ ठीक है, तो यहां से आ गया -1/54। तो इट मींस v विल बी इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मतलब आप खुद सोच लीजिए कि f की वैल्यू 18 है और तो 2f की वैल्यू 36 के भी बियॉन्ड इमेज बन रही है। इट मींस कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। यहां कहते हैं मिरर की केस में 2f की बजाय क्या कहते हैं, f और c सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो अब बच्चों ये रे डायग्राम के बेसिस पे अब देखिए ये आ गया जी। अब hi की, सिंस यू नो m equals to hi upon ho, that is -v upon u। तो अब कर दीजिए जी, ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी सीधे hi will be equals to -v upon u into ho। तो v के स्थान पे कितना आ गया, v तो हमने निकाल दिया, -54 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -27 इंटू ho की वैल्यू 7। ये कर लिया जी, 27 7 दूनी 14 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बट विद नेगेटिव साइन, hi विल बी इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेचर निकालने के लिए क्या सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट 7 था और ये क्या है 14 हो गया, 7 था और वो 14 हो गया, मतलब इन लास्ट ठीक है, इन लास्ट हो गया। और फिर दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कौन के मिरर के लिए रियल इमेज बनता है ये सिचुएशन में। ठीक है, रियल और निगेटिव साइन लगा मतलब इनवर्टेड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग टाइप के। ठीक है, ओके, थैंक यू।